गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के संबंध में कि बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या असमानताएं थीं। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या चीज़ें मिलती थी, कुछ नियम ऐसे थे जो दोनों में मिलते थे, और क्या क्या चीज़ें ऐसे थे जो दोनों में नहीं मिलती थी, आपस में नहीं मिलती थी, यानी समानताएं और असमानताएं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही उदय हुआ। लोगों ने परंपरागत ब्राह्मण धर्म से विरक्त होकर दोनों धर्मों का अनुसरण किया। दोनों ही धर्मों ने भारतीय समाज एवं संस्कृति को बहुत दूर तक प्रभावित किया। इसके बावजूद दोनों धर्मों के स्वरूप तथा प्रभाव में कुछ समानताएं भी थी और असमानताएं भी थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानताएं। दोनों ही अनीश्वरवादी थी, यानी वो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, दोनों वैदिक यज्ञ और कर्मकांड का विरोध करते थे, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे। तीसरा, दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा प्राकृत एवं पाली में देते थे, यानी जैन धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म के अनुयायी दोनों अपनी जो जन भाषा उस समय की थी प्राकृत और पाली भाषा में अपनी बातें जनता के सामने रखते थे, जबकि वैदिक धर्म में संस्कृत भाषा का ज़्यादा महत्व था। चौथा, जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं था। जाति प्रथा दोनों धर्मों में नहीं थी और उस समय वैदिक धर्म में जाति प्रथा का बोलबाला हो गया था। पांचवा, दोनों धर्मों के प्रवर्तक महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे। छठा, दोनों धर्मों के ने संसार को दुखमय कहा एवं कर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बतलाया, यानी कर्म के नाश द्वारा ही आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बतलाया गया। यानी आप अच्छे कर्म करिएगा तो निश्चित रूप से आप मुक्ति का मार्ग आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। यही चीज़ें गीता में लिखी हुई है। आपको अच्छे कर्म करिए, फल की चिंता न करिए। आप जैसा कर्म करिएंगे फल उसी के अनुरूप मिलेगा, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप आवागमन और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। और ये जो है दोनों धर्मों ने, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने संसार को दुखमय भी कहा है और कर्म के अनुसार कर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बतलाया है। ये तो थी कुछ समानताएं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं थी। अब असमानताएं क्या क्या थी, यानी दोनों में क्या क्या मेल नहीं खाते थे। पहला है अहिंसा। दोनों धर्म अहिंसावादी हैं, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसावादी हैं, लेकिन बौद्धों की तुलना में जैन धर्म द्वारा अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया। जैन धर्म जो है अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया है, यहाँ तक कि वो लोग हिंसा न हो जाए, अनजाने में किसी कीड़े मकोड़े तक की मृत्यु न हो जाए, वो लोग मुंह में कपड़ा बांध कर रखते हैं और हाथ में एक झाड़ू, दिगंबर, उसमें जैन धर्म में एक दिगंबर संप्रदाय के लोग हाथ में झाड़ू लेकर चलते हैं और झाड़ू बहारते हुए चलते हैं ताकि कोई कीड़ा उनके पैरों से दबकर मर न जाए। ये है जैन धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसा को लेकर भी मतभेद है, यानी भेद है थोड़ा सा। दूसरा है निर्वाण। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ है सिद्धावस्था में शरीर का त्याग करना, यानी कि सिद्ध अवस्था में, यानी समाधि की अवस्था में अपने शरीर का त्याग करना, वो निर्वाण को प्राप्त कर लेना। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। यानी निर्वाण जैन धर्म में मृत्यु के बाद ही निर्वाण होता है, बौद्ध धर्म में निर्वाण जो होता है वो इसी जन्म में हो जाता है, और महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु के बाद होता है। तीसरा, आत्मा का स्वरूप।
दोनों ही धर्म आत्मा का स्वरूप स्वीकार करते हैं। जैनों के अनुसार आत्मा अनश्वर है, यानी उसका नाश नहीं हो सकता है, वही बार बार जन्म लेती है, जो कि हमारे वैदिक धर्म सनातन धर्म का सिद्धांत है। शरीर नाशवान है, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अनश्वर है। यही सिद्धांत जैन धर्म ने भी दिया है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा देह के साथ नष्ट हो जाती है। आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है, बल्कि पहला जन्म दूसरे जन्म का कारण बनता है। यानी पहला जन्म जो हुआ, इसके जो कर्म होंगे, इसी कर्म के आधार पर दूसरा जन्म होगा। लेकिन किसका होगा? अगर ये आत्मा है, कर्म तो इसने किया है, शरीर के साथ में आत्मा ने कर्म किया है, और आत्मा ही भी मर जा रही है, शरीर भी मर जा रहा, तो जन्म किसका होगा? लेकिन हमारे सनातन धर्म में है आत्मा ही मुख्य मूल है, शरीर तो नाश होना ही है। जो कर्म हम इस शरीर के रूप में करेंगे, उस आत्मा को पुनर्जन्म लेकर फिर उस कर्म का फल को भोगना होगा। ये जैन धर्म ने भी दिया है और ये सनातन धर्म में भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भेद है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। त्यागपूर्ण जीवन। जैन साधु काया क्लेश मार्ग पर चलकर कठोर व्रत का पालन करते हैं, यानी वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी और साधु सन्यासी का व्रत का पालन करते हैं, कठोर व्रत का पालन करते हैं। जबकि बौद्ध कठोर तपस्या, अत्यधिक काया क्लेश को अमान्य कर मध्यम मार्ग पर करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नहीं, बस काम चलने भर वो लोग मध्यम मार्ग का पालन करते हैं। ब्राह्मणों से संबंध। जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, प्रश्रय आश्रय नहीं दिया गया है। धर्म का प्रसार। जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैल सका, जबकि बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत बल्कि एशियाई देशों में भी हुआ। इसका कारण इसके सहज, सरल एवं बौद्धगम्य सिद्धांत थे। यानी जैन धर्म भारत से बाहर नहीं जा सका, लेकिन बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ एशियाई देशों में भी फैला। इसका एक कारण था कि ये बहुत आसानी, मध्यम मार्ग वाला, बहुत ज़्यादा कठिन तो भी नहीं तो बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था, मध्यम मार्ग वाला, सहज, सरल और बौद्धगम्य इसके सिद्धांत थे, इसलिए लोगों में आसानी से फैल सका। मूर्ति पूजा। जैन धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा, जिसमें भगवान महावीर स्वामी की नग्न मूर्ति है, और भी कई उनके जो हैं तीर्थंकर हुए हैं या उनके जो साधु हुए हैं, उनकी मूर्तियां, नग्न मूर्तियों की पूजा होती है। जबकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। राज आश्रय। बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अधिक राजकीय आश्रय मिला, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अशोक, सम्राट अशोक और कनिष्क। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए। अशोक ने अभिलेख लिखवाए, स्तूप बनवाए, कई जगह पे अपने अभिलेखों में जैन बौद्ध धर्म का वर्णन किया। तो अशोक, और बाकायदा उन्होंने भारत से बाहर अपने दूत तक भेजे, धम्माचार्य भेजे कि हाँ आप जाइए और बौद्ध धर्म का प्रचार करिए। कई जगह, कई देशों में भी भेजे, कई राज्यों में भी भेजे। तो अशोक और कनिष्क जैसा जैन धर्म को राजा का आश्रय नहीं मिल सका, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार जैन धर्म का नहीं हो सका जितना बौद्ध धर्म का था। भाषा। बौद्धों की एवं उनके साहित्य की भाषा पाली थी, जबकि जैनों की भाषा प्राकृत थी। दोनों की भाषाओं में भी अंतर था। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जबकि जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। तो आज हम लोगों ने देखा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के में क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या असमानताएं थीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें, हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।